भानखेड़ा रोड स्थित हनुमानगढ़ी के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आगामी 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने जा रही शिव महापुराण कथा के आयोजन स्थल पर आयोजन से पहले हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज एक पत्रवार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजन स्थल की रूपरेखा व आयोजन को सफल बनाने हेतु किए जा रहे कामों के नियोजन की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा ने वर्ष 2011 में अपने व विधायक रवि राणा के विवाह अवसर पर साइंस कोर मैदान पर आयोजित हुए सामूहिक विवाह समारोह की यादों को ताजा करते हुए कहा कि जिस तरह वर्ष 2011 का उक्त आयोजन अमरावती वासियों को आज तक याद है, उसी तरह वर्ष 2023 में आयोजित हो रही शिव महापुराण कथा का आयोजन भी अमरावती सहित जिला एवं विदर्भ वासियों को आने वाले कई साल तक याद जरूर रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह आयोजन किसी परिवार विशेष या किसी संस्था का नहीं बल्कि सभी अमरावती वासियों का है, जिसे सफल बनाने हेतु विगत करीब 1 वर्ष से तमाम तैयारियां चल रही हैं और पिछले करीब 2-3 माह से आयोजन हेतु गठित विभिन्न समितियों के सभी सदस्य समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भावी श्रद्धालुओं की ओर से मिल रहे प्रतिसाद को देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह आयोजन भव्य दिव्य रहने के साथ ही ऐतिहासिक भी रहेगा। VVIPचे पासेस 15 तारखेला आणि एनीबडी कोणाला काही क्वेश्चन विचारायचं आहे ते विचारू शकतात। डे सकाळ दुपार संध्याकाळी 3-3 वेळा प्रत्येक गोष्टीचं लक्ष देऊन कुठे काय प्रॉब्लेम झाली आहे, मागचे सभा जिथे झाल्या, मागचं जे प्रवचन महाराजांचा जिथे झाला कार्यक्रम झाला तिथे काय प्रॉब्लेम अडळल्या, तिथे काय चुका झाल्या, त्याचा आपण कशी दुरुस्ती करू शकतो ते प्रत्येक वेळी आपण त्यांनी ते पूर्ण चौकशी घेऊन ते करतायत। त्यांचंही मनापासून खूप खूप अभिनंदन करते की आपली डिपार्टमेंट पोलीसची अमरावतीची खूप अलर्टनी काम करते की सगळ्यांची व्यवस्था व्यवस्थित झाली पाहिजे। इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि इस आयोजन को अमरावती शहर से जिले में अपेक्षा से कहीं अधिक प्रतिसाद मिल रहा है, जहां एक और अभी से ही दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले कई भाविक श्रद्धालु आयोजन स्थल पर पहुंचने लगे हैं, जिनके भोजन व निवास की व्यवस्था आयोजन स्थल पर ही की गई है। वहीं शहर में 25 से अधिक मंगल कार्यालयों की ओर से स्वयंस्फूर्त तौर पर भाविक श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी उठाई गई है। अनेक लोग प्रयत्न करतात की याला आम्ही अशी देणगी देऊ, त्याला तशी देणगी देऊ, ज्यालाही द्यायचं आहे आपण या ठिकाणी 1 ते 1.5 लाख लोकांचं जेवण आपल्या ट्रस्टतर्फे करणार आहे। बाकी कोणाला जर द्यायचं आहे तो कोणी गहू तांदूळ तेल किंवा असं भोजनालयासाठी म्हणजे महाप्रसादासाठी जर कोणी अन्नदान करत असेल तर तो आपल्या स्वयंसेवेने करू शकते। ज्या लोकांना असं वाटते की आम्ही इथे सेवा दिली पाहिजे तर त्या ठिकाणी अन्नदानाची पूर्ण ओपन आहे की अन्नाच्या रूपामध्ये काही द्यायचं तर द्या। इसके साथ ही इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा कि अमरावती शहर में इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने जा रहे इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस अपनी ओर से पूरी तरह तैयार है और किसी भी तरह की हालात से निपटने हेतु तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही है। तर त्याच्यामध्ये रस्त्याचं मजबूतीकरण करून घेणे आणि पार्किंग प्लेस तयार करणे आणि त्यानंतर या ठिकाणी जे आतमध्ये लोक बसतील तर सुरक्षितपणे बसतील आणि सुरक्षितपणे, कारण या ठिकाणी लोक राहणार पण आहेत अशी सुद्धा आपल्याला माहिती आहे। महिला त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविक लोक आहेत जे की इथेच मुक्काम करतात अशी सुद्धा आयोजकांकडून आम्हाला माहिती मिळाली। त्यामुळे लोकांची सुरक्षा विशेष करून जे महिला मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी येतात त्यांची सुरक्षा, त्यांच्या मालमत्ते, त्यांच्यासोबत असलेली प्रॉपर्टी, जे सोबतचे येणारे वृद्ध आहेत, महिला, मुली, लहान मुलं कोणी आले तर त्यांची सुरक्षा ही सर्व महत्त्वाचा सुरक्षेचा भाग आहे। त्यामुळे पोलीस विभागाने अमरावती शहर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात तयारी केलेली आहे। बाहेरून पोलीस बंदोबस्त सुद्धा मागवलेला आहे आणि त्या आमच्या मदतीला ॲडिशनल होमगार्ड्स सुद्धा आम्ही बोलवलेले आहे। इसके अलावा इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य मार्गदर्शक लप्पी जाजोरिया ने बताया कि 16 से 20 दिसंबर तक रोजाना 1 से 4 बजे तक हनुमानगढ़ी में शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। साथ ही यहां पर रोजाना सुबह इस्कॉन और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से संगीतमय कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और पतंजलि योग विद्यापीठ की ओर से कथा स्थल पर रोजाना सुबह योग व प्राणायाम की कक्षाएं लगेंगी। हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पे लोग आके हर घर में रुके हैं और हर होटल फुल है यहाँ का, और हर घर में पास वितरण की जो जवाबदारी थी वो हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में पूरी की है और अभी भी चालू है।
अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण का अक्षत कलश अंबिकापुर यानी कौंडिन्यपुर लाया गया, जहां पर उसका श्रद्धा पूर्वक पूजन व स्वागत किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर रुक्मिणी पीठाधीश्वर जगतगुरु माउली सरकार ने कहा कि राजा दशरथ की माता जी इंदुमती का मायका अंबिकापुर यानी कौंडिन्यपुर में ही रहने के प्रमाण है, अतः राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण उनके पिता के ननिहाल पहुँच गया है। रक्तदान शिरोमणि महेंद्र बुतला के नेतृत्व वाली रक्तदान समिति के विगत कई दशकों से चल रहे रक्तदान के प्रेरणादायी कामों की गूंज बुधवार को विधानसभा में सुनाई दी। शहर की विधायक सुभा खोड़के ने तारांकित प्रश्न के जरिए समिति के कामों का बखान किया और अमरावती में रक्त संकलन के लिए ऑलिकॉट मशीन उपलब्ध कराए जाने की मांग की, जिसके जवाब में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने 1 माह के भीतर सभी ब्लड बैंकों में ऑलिकॉट मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। राज्य की नगर पंचायतों व नगर पालिका के घन कचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता बाबत कई मसले निर्माण होते हैं। इसके काम ठीक तरह से नहीं होने के कारण सरकार द्वारा नियमावली की आवश्यकता रहने की मांग कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक यशोमती ठाकुर ने विधानसभा में की, जिसके पश्चात खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नियम निश्चित करने की घोषणा की। विगत जुलाई माह के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए आंदोलन के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डिटेन किया था, जिनमें कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व विधायक सुनील देशमुख, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे व प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर का समावेश था। इन सभी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सुनवाई पश्चात अदालत द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा नियोजन भवन में सशस्त्र सेना ध्वज निधि संकलन व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि देश की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु प्रत्येक नागरिक ने सशस्त्र सेना ध्वज निधि हेतु अपना योगदान देना चाहिए। इस बार निधि संकलन हेतु 1,10,00,000 रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। इस राष्ट्रीय कार्य में अमरावती जिले ने हमेशा ही उत्स्फूर्त तौर पर अपना योगदान दिया है और इस वर्ष भी ध्वज निधि संकलन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 28 फरवरी से पहले सभी लोगों ने मुक्त हाथों से मदद करनी चाहिए। राज्य उत्पाद शुल्क की अमरावती शाखा द्वारा होटल सूर्या रेस्टोरेंट एंड बार में जांच पड़ताल के दौरान विदेशी शराब व बियर की बिना परिवहन पास वाली 49,765 रुपए मूल्य की खेप बरामद की गई। साथ ही लाइसेंस धारक के खिलाफ विभागीय अपराध दर्ज किया गया। यह जानकारी राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के दुय्यम निरीक्षक AM जुमड़े द्वारा दी गई। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अमरावती महानगर पालिका द्वारा लगातार अभियान जारी रखा गया है और इस संकल्प यात्रा को अमरावती वासियों की ओर से अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। इस यात्रा का आयोजन आज सुबह 10 से 12:30 बजे तक कांता नगर व हॉलीवुड नगर में किया गया था। जिजाऊ बैंक के आगामी 31 दिसंबर को होने जा रहे संचालक मंडल के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में वर्तमान उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव की उम्मीदवारी आवेदन को DDR द्वारा आक्षेप के बाद खारिज कर दिए जाने के मामले में पुणे स्थित सहकार आयुक्त के पास अपील की गई। यादव की अपील पर दोनों पक्षों द्वारा मंगलवार को जिरह पूर्ण हो जाने की जानकारी है। वहीं सहकार आयुक्त इस बारे में शनिवार तक निर्णय दे सकते हैं, ऐसी संभावना सहकारिता क्षेत्र के सूत्रों ने व्यक्त की। अमरावती मनपा में कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारी व सफाई कामगार गुरुवार 14 दिसंबर से बेमुदत हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर मनपा का कामकाज प्रभावित होने वाला है। मनपा कर्मचारी कामगार संघ द्वारा हड़ताल को लेकर दी गई चेतावनी पर प्रशासन ने उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें कोई समाधान कारक हल नहीं निकल पाया। इस कारण बुधवार 14 दिसंबर से शुरू होने वाली बेमियादी हड़ताल को अटल माना जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को प्रदत्त आरक्षण कायम रखने हेतु पश्चिम विदर्भ की पहली महाएल्गार सभा आगामी 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर आयोजित होने जा रही है। इस आशय की जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई, जिसमें बताया गया कि महाएल्गार सभा में राज्य के आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के साथ ही पूर्व मंत्री महादेव जानकर सहित कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। युवा सेना पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि संगठन में मुख्य कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाहरी लोगों को काफी अधिक महत्व दिया जा रहा है और सच्चे युवा सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके चलते जिले के सैकड़ों युवा सैनिकों ने नई कार्यकारिणी से नाराज होकर अपना इस्तीफा पार्टी के वरिष्ठों को सौंपा है। विशांजी केचे विभागीय सचिव आहेत, उपसचिव त्यांनी सुद्धा राजीनामा दिला आहे। संपर्क प्रमुख आहे मुंबईचे राजजी दीक्षित अमरावती जिल्ह्याचे, त्यांनी सुद्धा राजीनामा दिला आहे पक्षाकडे। आम्ही फक्त एका सागर देशमुखमुळे पक्षाची एवढी मूल्यवान शिंदे गटात दिलेल्या सागर देशमुखच्या प्रसाला बंद। आमचं म्हणणं एकच आहे, तुमच्या माध्यमातून आम्ही फक्त एकच पत्रकार परिषद घेण्याचा उद्देश एकच आहे की या माध्यमातून आम्ही तर उद्धव साहेबांसोबत, आदित्य साहेबांसोबत पोहोचू शकत नाही, परंतु तुमच्या माध्यमातून यांनी आमच्या या पत्रकार परिषदेची दखल घेऊन आम्हाला न्याय देण्याच्या किंवा या अमरावती जिल्ह्यात कोणाची ताकद नाही शिवसेनेला डावलू शकेल किंवा हरवू शकेल। एवढ्या मोठ्या विरोधात उद्धव आपल्या आनंदरावजी अडसूळ होते, त्यांना 4,75,000 पावणे 5 लाख मतं मिळाली।
अमरावती जिले की 841 ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र के गांव में होने वाली जलापूर्ति स्वास्थ्य के लिए उचित है अथवा अनुचित, इसे लेकर जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग की तरफ से जांच की गई। जांच के बाद जिले के 28 गांव के जलस्रोत के नमूने दूषित पाए गए, जबकि 1301 गांवों के जलस्रोत की जांच में पानी पीने योग्य रहने की बात दर्ज की गई है। साने गुरुजी सेवानिवृत्त शिक्षक मंच की ओर से प्रतिनिधि मंडल ने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी बुद्धभूषण सोनोने से भेंट कर उन्हें चयन श्रेणी प्रस्ताव का निपटारा करने सहित विविध मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा। वलगांव रोड स्थित ताज पैलेस में आज यंग कुरेश बक्कर कसाब बिरादरी द्वारा सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के चलते अमरावती जिले सहित राज्य एवं बाहरी राज्यों के विभिन्न शहरों से आए 15 जोड़ों का निकाह करवाया गया। इस समय मौलवी अब्दुल्ला ने निकाह पढ़वाया और उन्होंने अपनी तकरीर में उपस्थितों का मार्गदर्शन कर कहा कि इस दौर में सिर्फ दिखावे के लिए शादियों में लोगों द्वारा काफी फिजूल खर्च किया जाता है, जिससे बचने के लिए इज्तिमाई शादियों की प्रत्येक समाज व बिरादरी को जरूरत है। जिले के मोर्शी थाना क्षेत्र में आने वाले तरोड़ा धनौरा मार्ग पर भवानी माता मंदिर के पास अंधी गति से आ रहे पिकअप वाहन के चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त तरोड़ा निवासी अंबादास उइके के तौर पर हुई है। फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत वडाली ईट भट्टी के पास टेकड़ी पर आज सुबह पेड़ से लटकी एक व्यक्ति की लाश नजर आई। पुलिस ने जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। मृतक की शिनाख्त 37 वर्षीय प्रसन्नजीत गवई के तौर पर की गई, जो विगत 4-5 दिनों से लापता था। एकता नगर निवासी गवई की खुदकुशी की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। फेसबुक पर हुई मैत्री के बाद प्रेम प्रकरण बढ़ने व विवाह का प्रलोभन देकर अत्याचार किए जाने की घटना उजागर हुई। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक काड़गनगर पुलिस ने रवि डांगे नामक युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया। दत्तापुर थाना अंतर्गत सावला गांव में गाय खरीदी बिक्री के लिए गए अमरावती के इमरान चौस अहमद को 5 लोगों ने लात घूंसों से पीट कर लूट लिया। इस तरह की शिकायत मिलने पर पुलिस ने संकेत पोहाने, प्रणय पोहाने, सचिन कुमरे व अन्य 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। कोतवाली पुलिस ने जयस्तंभ चौक स्थित राज एंटरप्राइजेस के खत्री कंपाउंड स्थित गोदाम से एसी के तांबे के तार के रोल, केबल के 3 बंडल व अन्य सामग्री चुराने वाले आजनेश उर्फ ढेपिया पवार नामक मासूद निवासी आरोपी को दबोचकर करीब 96,000 रुपए का माल बरामद किया। एक महिला को सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो भेजने वाले शुभम चापके नामक आरोपी को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से एक मोबाइल फोन व 3 सिम कार्ड जब्त किए गए। यवतमाल जिला अंतर्गत येरणगांव परिसर के धारफल किन्हीं दौरान मंगलवार की सुबह तड़के तेंदुए का क्षत विक्षत शव मिला था, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर शव चिकित्सा की और वहीं पर तेंदुए का दाह संस्कार करवा दिया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।